नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। किसान आंदोलन के कारण आज दिल्ली में लोगों को पेश आई कठिनाइयां। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए है तैयार। चंडीगढ़ प्रशासन ने मास्क न पहनने पर जुर्माना किया दोगुना। अब मास्क न पहनने पर 500 रुपए के स्थान पर देना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना। और प्रधानमंत्री 29 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में करेंगे अपने विचार साझा। अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो रैली के कारण आज दिल्ली में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज सुबह कार्यालय के समय सभी सड़कों पर यातायात रुका रहा और लोगों को अपने गणमान्य स्थानों पर पहुंचने में समस्या का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि पंजाब से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर चले हैं, जबकि इस खरीफ मौसम के दौरान पंजाब में अनाज की खरीद सबसे अधिक हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके कृषि से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी नए कानून समय की मांग थी, इनसे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को 3 दिसंबर को एक और बैठक करने के लिए बुलाया गया है। कृषि मंत्री ने आशा व्यक्त की कि बातचीत के सकारात्मक परिणाम आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाई बहनों से अनुरोध किया कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। सितंबर महीने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के संबंध में लाए गए 3 कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि ये कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों के लागू होने से किसान अब अपनी फसल मंडी के बाहर अपने तय किए मूल्यों पर बेच सकेंगे और किसानों को अनुबंध पर खेती करने का भी अधिकार होगा। सरकार किसानों को इन नए कानूनों के प्रति सभी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। इसी दौरान समाचार है कि पंजाब, हरियाणा से दिल्ली में रैली करने के लिए आ रहे किसानों का दिल्ली की ओर बढ़ना जारी है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलने वाली मेट्रो सेवाएं भी आज बंद कर दी गई हैं। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले नेशनल हाईवे नंबर 10 यानी हिसार रोहतक दिल्ली तथा नेशनल हाईवे 44 यानी अंबाला पानीपत दिल्ली पर यात्रा करने से बचें, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण वहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 43,000 से अधिक कोविड-19 के नए मामले सामने आने से अब तक संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 93,09,788 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस की बीमारी से सारे देश में 492 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिससे अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,35,715 हो गई है। कुल संक्रमित व्यक्तियों में से 87,18,517 व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 39,379 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 93.65% है। इस समय कोरोना वायरस बीमारी के 4,55,555 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 11,31,000 कोविड सैंपलों की जांच की गई। अब तक देश में 13,70,00,000 टेस्ट इस बीमारी का पता लगाने के लिए करवाए जा चुके हैं। इस समय देश में 2,151 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है और एक दिन में 15 लाख नमूनों की जांच किए जाने की क्षमता देश में मौजूद है।
चंडीगढ़ में कल 116 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों के दौरान 1566 कोरोना संक्रमण की जांच के लिए टेस्ट किए, जिनमें से 116 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1169 हो गई है। चंडीगढ़ में कल 4 बुजुर्ग कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के बाद शहर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 270 हो गई है। शहर में कल 80 अन्य कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद शहर में इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,612 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग शहर में इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कोरोना की निःशुल्क जांच की जा रही है। आज सीआरपीएफ कैंपस, बुड़ैल की मॉडल जेल, मनीमाजरा की HWC इंदिरा कॉलोनी तथा सेक्टर 26 के पुलिस अस्पताल में मोबाइल टेस्टिंग टीम द्वारा कोरोना जांच का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सेक्टर 17 के बस स्टैंड पर भी पिछले कुछ दिनों से मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा कोरोना जांच की जा रही है। यात्रियों तथा बसों के ड्राइवर व कंडक्टरों की कोरोना जांच हो रही है, ताकि संदिग्ध मामलों का प्रथम चरण में ही पता लगाया जा सके। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कोविड-19 के बारे में समीक्षा बैठक के दौरान फिलहाल चंडीगढ़ में रात के समय कर्फ्यू नहीं लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासक ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मद्देनजर और सख्ती करते हुए शहर में मास्क न पहनने वालों को 1,000 रुपये जुर्माना करने के निर्देश दिए, जो कि पहले 500 रुपये था। उन्होंने 1 दिसंबर से कोचिंग सेंटरों को खोलने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही क्लासरूम तथा हॉस्टलों में कोविड-19 से संबंधित सावधानियों का पालन करने की हिदायत भी की है। प्रशासक ने फिजिकल क्लासों के स्थान पर ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया है। श्री बदनौर ने अधिकारियों को सामाजिक गतिविधियां जैसे कि शादियां इत्यादि में भीड़ न करने के नियमों का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि शहर में क्लबों को बंद करने के समय के बारे में भी शीघ्र विचार किया जाएगा। प्रशासक ने सेक्टर 32 के मेडिकल कॉलेज में 5 दिसंबर से विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम खोलने के निर्देश भी दिए हैं। शहर में कोरोना संक्रमितों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए श्री बदनौर ने सेक्टर 17 के बस स्टैंड, सेक्टर 26 की सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, सुखना झील, रॉक गार्डन तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों की कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। श्री बदनौर ने अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर इसके भंडारण, आवाजाही वितरण तथा लोगों को इसे मुहैया करवाने के बारे में योजना बनाकर तैयार रहने की हिदायत भी की है। प्रशासक ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए जारी हिदायतों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि मास्क हमारी वैक्सीन है, जब तक असली मेडिकल वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन की हिदायतों के अनुसार कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रयासरत है। प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा की ओर से शहर में 9 क्षेत्रों को नए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच का कार्य किया जा रहा है तथा की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य भी जारी है। साथ ही जरूरी वस्तुओं की इन क्षेत्रों में सप्लाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। जारी निर्देश में लोगों को मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी बनाकर रखने की हिदायत भी की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान पीजीआई सेक्टर 32 के GMCH के निदेशकों ने कोविड-19 के बारे में किए जा रहे टेस्टों तथा अन्य के बारे में विस्तार जानकारी दी। स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशक डॉक्टर कंग ने बताया कि सेक्टर 17 के बस स्टैंड पर यात्रियों की कोरोना जांच का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि 17,922 घरों में डेंगू से संबंधित जांच की गई तथा इस वर्ष 229 डेंगू के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर 53 में फॉगिंग का कार्य भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कोविड के नियमों का उल्लंघन करने वाले 27,887 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। प्रशासक ने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। मुझे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये लोन मिला।
ठीक है जी। और लॉकडाउन में ही मिला था और उससे मुझे मतलब फ़ायदा हुआ। मेरे पास पैसे था नहीं, थोड़ा बहुत अपना सामान भी लिए और रोटी पानी भी अपना उसमें चला। उसके बाद तो सर लॉकडाउन में तो कस्टमर नहीं आते थे, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता था सर, रोटी पानी बन जाता था। प्रधानमंत्री को कहता हूँ जी, और ऐसे गरीब बंदे को सहायता दे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी व समाचार की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, पीएमओ तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इस कार्यक्रम का लाइव सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विशेष सुझाव देने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करवा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा MyGov पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 922 डायल कर SMS से प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।